लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से काफी नीचे रही, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा, जहां पर समाजवादी पार्टी अब पहले नंबर की पार्टी बन गई। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली। इन सब के बीच एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आम चुनाव के दौरान भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कई दावे किए थे। हाल ही में यूपी में सीएम योगी को हटाए जाने की अटकलों के बीच कई अहम बैठकें भी हुई। वहीं कई ताजा सर्वे में जनता से सवाल का जवाब जानने की कोशिश भी की गई। क्या योगी के साथ बीजेपी करेगी यही खेल? यूपी के हालातों पर क्या बोले दिग्गज पत्रकार? 4 जून से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ सामान्य था। कहीं कोई सियासी लड़ाई दिख नहीं रही थी और ना ही योगी को सत्ता से हटाने की कोई खबर थी। लेकिन जैसे ही 4 जून को चुनावी नतीजे आए, मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से मोदी और शाह को 80 में से कम 70 सीटें जीतने की उम्मीद थी, चुनावी नतीजों ने मोदी शाह की उस उम्मीद को तोड़ दिया और पूरा बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर सिमट गई। बस यहीं से दिल्ली और लखनऊ के बीच जंग छिड़ गई और मीडिया में यह खबरें आने लगी कि योगी को सत्ता से हटाने की तैयारी हो रही है। लेकिन दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों के राजनीतिक संपादक केपी मलिक की माने तो फौलादी योगी ने यूपी में इतनी मजबूती से खूंटा गाड़ दिया जिसे उखाड़ना दिल्ली वाले चाणक्य के इस बस के बात नहीं है। यह बात तो पूरा देश जानता है कि बीजेपी शासित राज्यों में सत्ता के मुख्यमंत्री को हटाना मोदी और शाह के लिए कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले ही लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक करीब 3000 लोगों की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की थी, कार्यकर्ताओं की है और कार्यकर्ताओं की रहेगी। अब पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जहां पहले संघ की आवश्यकता नहीं थी, अब शायद पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी संगठनों की याद सताने लगी है। योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए उनके चारों तरफ जिस प्रकार से दिल्ली के मोहरे बैठा दिए गए थे, जिससे उनको टाइट किया जा सके, ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहती थी? आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर चर्चा चल रही है। क्या इसके लिए विरोधी सियासी दल जिम्मेदार है, कार्यकर्ता जिम्मेदार है या भीतरघात जिम्मेदार है या अफसरशाही और प्रशासन जिम्मेदार है? इसका मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। लेकिन क्या माना जाए